Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और ये सोचकर परेशान हैं कि क्या आप कभी इस रिश्ते को जी भी पाएंगे, क्या इस रिश्ते में कभी खुशियां आ पाएंगी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या इस रिश्ते में आपको कभी खुशियां मिल पाएंगी। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि क्या आपको आपके इस रिश्ते में कभी खुशियां मिल पाएंगी। आइए जानते हैं कि क्या आपको आपके इस रिश्ते में कभी खुशियां मिल पाएंगी, या कभी आप इस रिश्ते को खुलकर जी पाएंगे। आइए जान लेते हैं, क्या आपको आपके इस रिश्ते में कभी खुशियां मिल पाएंगी। आइए जानते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हीरोफेंट का कार्ड है। ओके, आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपको कभी खुशियां मिल पाएंगी। देखिए, इस रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ कप्स 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 का कार्ड, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट सारे ही कप्स के कार्ड्स हैं। तो इमोशंस आपकी साइड से भी इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर की साइड से भी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं हैं। उसके क्या कारण हैं, आइए जान लेते हैं। और मिल भी पाएंगी ये खुशियाँ कि नहीं, वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस टाइम पर ना आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक थर्ड पार्टी एनर्जी। और सिर्फ इस थर्ड पार्टी के होने से ही सिर्फ इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं है। इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी अपने लाइफ में हर खुशी हासिल करने के लिए आपके पार्टनर और आपकी ज़िंदगी में जहर घोलती चली जा रही है। प्रॉब्लम वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस थर्ड पार्टी की तरफ से किसी भी तरह के कोई एक्शंस ना होते ना, तो आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज उतनी ज़्यादा ना होती। आज के टाइम पर आप और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में हैं। आप कहते हैं ये चीज़ ज़रूर है कि हम अपने पार्टनर के दुखों को समझ पाएंगे अगर हमारे पार्टनर हमसे बात करें, लेकिन अगर आपके पार्टनर सामने से आकर आपको कुछ कहेंगे भी ना कि उनकी लाइफ के अंदर ये सिचुएशन खड़ी हो गई है, तो आप उन्हें हर एक चीज़ के लिए जिम्मेवार मानेंगे। आप यही कहेंगे कि उन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, इसी वजह से तो आज सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई है। उसका कारण ये है कि आप दोनों की जो एनर्जी का गैप है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप दोनों के बीच में एक ऐसा एनर्जी का बैरियर आकर खड़ा हुआ है जिसको क्रॉस कर पाना ना आपके लिए मुमकिन हो पा रहा है, ना उनके लिए मुमकिन हो पा रहा है। आप वही दो पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे के दुख को बिना कहे भी समझ जाते थे। आज आपको सामने से अगर कुछ नज़र भी आए ना, तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी सिचुएशंस नहीं है, ठीक है। ये वो एनर्जी बैरियर है। आपके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं, इस चीज़ को स्वीकार करना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये कहें कि आपके अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में से आपके पार्टनर इमोशनली डिटैच हो गए हैं, उन्हें इमोशनली आपसे या इस रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर सेम चीज़ आपके पार्टनर भी फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ये लग रहा है कि
आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से इमोशनली डिटैच कर लिया है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में अब आप उतने ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के एक्शंस ले रहे हैं उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी उन एक्शंस का कोई प्रभाव पड़ेगा ही, और वही प्रभाव पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। बट ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपकी एनर्जीज के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप अपने पार्टनर को इतने गलत लेवल पर जज नहीं करते थे, आज आप भी अपने पार्टनर को एक एक्सट्रीम लेवल पर जज कर रहे हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, पहले तो ये बात बताइए। जब आपकी एनर्जीज में चेंज आ गए, आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज आ गए, तो यहाँ पर हैप्पीनेस कैसे आ पाएगी? आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत तो पड़ेगी। मुझे पता है आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको पहले समझे। वो चीज़ इस पॉइंट पर मुमकिन नहीं है। आप दोनों की इस एनर्जी गैप की वजह से ना, आप दोनों का ये रिश्ता आप दोनों के हाथ से फिसलता चला जा रहा है। आप भी ये चीज़ मानते हैं कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा करेंगे, ये ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो सिचुएशन आकर खड़ी हो गई बिकॉज वो चीज़ें जो चेंज हुई ना, वो आप दोनों के ही समझ में नहीं आई। ना आप उस चीज़ को समझ पाए, ना आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ पाए। तो एक फीलिंग ऑफ लॉस जो इस रिलेशनशिप में जनरेट हो रही है वो दोनों साइड से हो रही है। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ वो आपको खोते चले जा रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन से आपको ये चीज़ पता लगती है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ये चीज़ कहते हैं, नहीं हमारे पार्टनर हम तक वापस आएंगे और आएंगे ज़रूर। अगर उन्हें सच्चा प्यार है तो प्यार तो आपको भी अपने पार्टनर से सच्चा ही है, लेकिन आज आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बैरियर्स कहाँ पर आकर लगे हैं, इस चीज़ को सोचना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं आप समझ पाए या आपके पार्टनर ना समझ पाए, तो इस रिलेशनशिप में ये हैप्पीनेस जो जीना चाह रहे हैं आप, वो नहीं कभी आ पाएगी। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, आज भी इमोशनली कनेक्ट है, क्योंकि जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे थे ना, वो सपने आज भी आपके पार्टनर को भी याद है और आपको भी याद है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जीज हैं, एक दूसरे के साथ रहने की चाहत है, एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे के कारण जानने की आप लोग कभी कोशिश नहीं करते, सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेलने की कोशिश करते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर एक इनिशिएटिव लें, वो इनिशिएटिव आपके पार्टनर इस पॉइंट पर नहीं लेंगे, लेकिन ये बात सच है कि वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ स्टेबल होकर एक रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों का एक अच्छा घर परिवार हो, जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। ठीक है, ऐसा जीवन वो भी चाहते हैं। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ना होने का कारण आप दोनों के बीच का ये एनर्जी गैप, ये थर्ड पार्टी एनर्जी, ये चेंज इन प्रायोरिटीज़, एक दूसरे को गलत समझना, ये जो ब्लेमिंग गेम है वो है। अगर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है। लेकिन आप भी इनिशिएटिव लेने को तैयार क्यों नहीं होते हैं, वो मैं बात समझती हूँ, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के बिहेवियर में कुछ अलग से चेंजेस नज़र आते हैं। आपको ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर गुस्से वाले हो गए हैं, ईगोइस्टिक हो गए हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी कोई बात सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आपको डाउट होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में बेवकूफ़ बन गए, आपके पार्टनर कभी आपके साथ कोई रिलेशनशिप निभाना ही नहीं चाहते थे। आपको इस तरह के डाउट होते हैं। ठीक है, ये जो आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आया है, इसे समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। अब वो हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपने एक जजमेंट बना ली है अपने पार्टनर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, वो आपको चीट कर रहे हैं, उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको किसी भी तरीके का कोई मौका ही नहीं दिया कि आप चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, वो चीज़ भी
कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस का कारण है, आप अनहैप्पी इस वजह से हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं, आप भी उनसे एक स्टेबल प्रपोजल चाह रहे हैं जहां पर वो अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली आपके सामने रखें, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को अपने दिल की बात शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बयां करनी चाहिए, वो भी ये चीज़ें करने के लिए तैयार है, लेकिन उस चीज़ का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आपके पार्टनर की एनर्जीज बार बार चेंज होती हैं, बार बार फ्लक्चुएट होती हैं। जब तक आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, तब तक आपको इस रिलेशनशिप में से खुशियां नहीं मिल सकती। और ऐसा नहीं है, चाहे आपके इस रिलेशनशिप में कुछ भी क्यों ना हो गया हो, लेकिन अभी भी इस रिलेशनशिप में स्कोप है। अभी भी ऐसी चीज नहीं है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप अभी भी कमिटमेंट की तरफ को बढ़ सकता है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करने की जरूरत है। आपको ये समझ ही नहीं आया कि आपके अराउंड हुआ क्या। ठीक है, आपको वो नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन समझ नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ इतना बुरा किया है, उसके बाद आप एकदम से अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अब आपको विश्वास करने के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कुछ एक्शंस चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर उस तरह के एक्शंस अभी फिलहाल में नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगर आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करके गए हैं ना, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को आपसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है। ठीक है, तो एक मेसी सिचुएशन में आपके पार्टनर भी खुद हैं। जब तक आपके पार्टनर इस मेसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपको आपके पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जब तक आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा कि उनकी प्रायोरिटी आज भी आप ही हैं, उनके जीवन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो इस थर्ड पार्टी की वजह से चल रही हैं, और जब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। मेरी रीडिंग सुनकर कई लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करते हैं। जो इंसान इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में है, वो पर्सन आपकी बात को किस तरह से समझ सकता है। एक बार खुद आप इस चीज़ को समझिए। आपके पार्टनर को एक जकड़न महसूस होती है कि वो कहीं पर आकर अटक गए हैं, वो कैसे आपकी बात को समझ सकते हैं। नो डाउट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, आप दोनों जो प्रॉमिसेस एक दूसरे से कर रहे थे वो प्रॉमिसेस फेक नहीं थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बिताना चाह रहे थे, लेकिन हालात बदल गए और ये कार्मिक सिचुएशन है। इस कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों की जो जिंदगियां हैं वो कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं और आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि बातों से चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर बातों से चीजें ठीक होनी थी तो फिर पहले भी आप ये बातें कर सकते थे। इतना लंबा टाइम जो इतने सारे गैप्स क्रिएट हो गए, ये क्यों हुए? ठीक है, इस बारे में आपको थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकल आए, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिताएं, तो उसके लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप पर एक चार्ज लेना होगा। उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उनके लिए उनकी ब्लॉकेजेस को जानकर कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बिना ब्लॉकेजेस को जाने हर किसी के लिए यूनिवर्सल हीलिंग नहीं होती है। कई लोग आते हैं मेरे पास ये कहकर कि मैम आप हीलिंग का बता दीजिए, रीडिंग तो हम देख कर आए। ये सिर्फ एक आउटलाइन मैप है। आपके केस में क्या पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस हैं वो रीडिंग से ही पता लगता है, तभी वो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कहा जाता है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, आपको जिस पर विश्वास है आप उसके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने रिलेशनशिप के लिए सिर्फ तरसते मत रह जाइए, अपने रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स लीजिए। ठीक है, एफर्ट्स लेंगे, लीडरशिप रोल में आएंगे तो ये रिलेशनशिप आपका है। ये रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली खुशियां देगा, अपने पार्टनर के साथ सारी उम्र आप बिता पाएंगे। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपको कभी खुशियां दे पाएगा, कब
कभी आप इस रिलेशनशिप को जी पाएंगे? क्या इस रिलेशनशिप में आपको कभी खुशियां मिल पाएंगी? आइए जानते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपको कभी खुशियां मिल पाएंगी। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फाइटिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कंडीशनिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टर्निंग इन का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप को जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस रिलेशनशिप में खुशियाँ हासिल कर सकते हैं, वो खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस अपने आप एलिमिनेट नहीं होंगे। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर अगर काम किया जाए तो वो चीज़ हमें ज़रूर अपने जीवन में हासिल होती है। कई लोगों का ये भी कहना होगा कि मैम प्यार हासिल करने की चीज़ नहीं है, प्यार तो अपने आप जीवन में मिलता है। मैं आपके पार्टनर के प्यार के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं उठा रही हूँ। ये जो रिश्ता, जो आपका रिश्ता है, वो कोई आपसे छीन रहा है, इस वजह से वो प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपका हक नहीं बनता है उस रिश्ते को अपनी लाइफ में वापस लाने का? तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर खुश रहना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से चुप्पी बांधी हुई है ना आपने और आपके पार्टनर ने कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक आज होंगी, कल होंगी, जिस तरह से आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं उस तरह से ये रिलेशनशिप ही साइलेंट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप में आपकी चुप्पी, आपके पार्टनर की चुप्पी इस थर्ड पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना पड़ेगा। ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये रिश्ता हमारा है और हमें इस रिश्ते को जीना है। पहले ये स्पिरिट आपके अंदर आएगा, तभी ये स्पिरिट आपके पार्टनर के अंदर आ सकता है। क्योंकि आपके अंदर ये स्पिरिट आने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर जब अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए, उसके बाद वो फाइट करेंगे अपनी सिचुएशन से और इस थर्ड पार्टी को वो अपनी जिंदगी से खुद अपने आप बाहर निकालेंगे। और इस चीज़ का प्रमाण मैं आपको दे सकती हूँ। हीलिंग के रिव्यूज़ आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा किस तरह से एनर्जीज चेंज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज है। द नेक्स्ट इज, यहाँ पर आप अगर अपने इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं तो एक नए विजन के साथ आपको इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ना होगा। पहले आपके पार्टनर आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ जाते थे, आपकी क्या ज़रूरतें हैं वो आपके पार्टनर समझ जाते थे, आप उनसे किस तरह से इमोशनली कनेक्ट करते हैं वो आपके पार्टनर समझ जाते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जी फॉर्म में नहीं है, तो उनके लिए आपको इतनी आसानी से समझ पाना मुमकिन ही नहीं है। वो तो बल्कि इस टाइम पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझें, क्योंकि आपके पार्टनर के अराउंड लिमिटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर के अराउंड बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर ब्लॉकेजेस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। और जब तक ये लिमिटेशंस ब्रेक नहीं होंगी वो अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाएंगे और आप दोनों के बीच की ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होंगी तो एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस कैसे आएगी, किस तरह से आप ये रिश्ता जी पाएंगे, खुद सोच कर देखिए। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज टर्निंग इन का कार्ड है। जितनी चीज़ें मैं आज आपको कह रहे हूँ इन चीज़ों के बारे में आपको एक बार एनालिसिस करनी चाहिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, जितनी चीज़ें मैंने आपसे कही हैं वो सारी की सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ये बात जानती है। आपके ऊपर एक्चुअली बाहर से बहुत अलग अलग चीज़ों का प्रेशर है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर ने फंसा दिया। ठीक है, और खुद वो एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ से बहुत बुरी जिंदगी आपके पार्टनर जी रहे हैं। दूर से देखकर तो उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि आपने अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन में चैनलाइज कर लिया है, लेकिन आप तो अभी भी वहीं खड़े हैं ना। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये जो नेगेटिविटी है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो अपने फायदे के लिए आपके एनर्जीज को ड्रेन कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को ड्रेन कर रही है, आपके इस रिश्ते को बर्बाद कर रही है। अब
अगर आप इस थर्ड पार्टी को ये मौका देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, फिर आपको इस रिश्ते में किसी तरह की कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। आपको आपके इस रिश्ते में कोई खुशियां प्लेट में परोस कर नहीं देने वाला है। ये खुशियां आपकी हैं, हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.